नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको कैसे युवा किसान से मिलवाने वाला हूं जो कि पिछले कुछ सालों से खेती में आए हुए हैं और आज किसान भाइयों बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं, तरह तरह की फसलें उगाते हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, कौन कौन सी खेती करते हैं। चलिए हम इनसे जुड़ते हैं। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार जी, अपना नाम और परिचय बताएं हमारे किसान भाइयों। हमारा नाम अभय त्रिपाठी है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैं हम। जी, कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं आप? जी, हम तो खाद्यान्न उगाते हैं, धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, आलू भी उगाते हैं, सरसों भी उगाते हैं और तिलहन भी उगाते हैं। बहुत सारी फसलों की खेती करते हैं। जी, ये कितने क्षेत्रफल पे आप ये सारी खेती करते हैं? ये क्षेत्रफल जो है हमारा, आप समझिए कि लगभग 7 से 8 एकड़ का जो है क्षेत्रफल होगा, जिसपे हम मतलब अलग अलग समय में अलग अलग फार्मिंग करते हैं। जी, तो अभी कौन कौन सी फसलें आपने लगा रखी हैं? अभी अगर बात करें कि मतलब वर्तमान में जो फसल लगाए हुए हैं हम, तो समझिए कि अभी तक हमारा मतलब आधी से ज्यादा का जो क्षेत्रफल है जी, वो वहाँ पर हम धान की खेती कर रहे हैं और कुछ एकड़ में जो है हम जी, मतलब बाजरा भी उगाए हुए हैं और तिलहन के रूप में तिल का भी खेती कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा क्षेत्र मतलब जो हमारा क्षेत्रफल है अभी का, वो धान की खेती के लिए है। और ये भी आप ही का खेत खाली पड़ा हुआ है? इसमें हम सरसों उगाने वाले हैं, इसीलिए हम पहले से इसको खाली छोड़े हुए हैं। जी, तो हमें आप ये बताइए, जैसे आने वाला जो मौसम है वो रबी का मौसम है, तो रबी के मौसम में आप कौन कौन सी फसलें लगाने की सोच रहे हैं? देखिए, आने वाला जो समय है रबी का मौसम, इसमें हम मुख्य रूप से जो है सरसों, आलू और जो है गेहूं खेती करने वाले हैं। जी, तो अच्छा हमें आप बताइए कि आलू की खेती के लिए आप काफी जाने माने जाते हैं और इस साल आलू से काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है जी, तो आलू की फसल में जब इतना प्रॉफिट है तो आप सरसों की खेती की तरफ कैसे, मैं समझ नहीं पाया इसको। देखिए, हम कंपैरिजन से हमारी बात को समझिए। आप मान लेते हैं कि आप 1 एकड़ जो है आलू खेती करते हैं और 1 एकड़ ही सरसों खेती करते हैं। कई बार जुताई करने की आवश्यकता होती है और कई बार जुताई के बाद जो है आपको चाहिए बहुत सारे फर्टिलाइजर, कई बैग चाहिए आपको, डायमोनियम फास्फेट, डीएपी के, पोटास के भी कई बैग चाहिए आपको। उसके बाद भी जो है आलू की खेती का जो कास्ट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर आप आलू खेती कर रहे हैं, मान लीजिए 1 एकड़ आलू खेती करते हैं, तो उसमें आप कई बैग जो है फर्टिलाइजर के लेकर के आते हैं। मान लीजिए आपने को बहुत सारे डीएपी डालनी होती है, पोटास डालने होते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग भी करना होता है। और उसके बाद जब उसकी ऐसी अवस्था आती है जब आपको मतलब पेड़ चढ़ाना होता है उसमें, तब स्थिति में आपको नाइट्रोजन और जिंक या बहुत सारे बाकी कंप्लीमेंट्स डालने होते हैं। और बात यही खत्म नहीं होती, ये तो मतलब शुरुआती स्टेज होती है। उसके बाद कई बार जो है आपको उसमें जो है स्प्रे करना होता है, जैसे मान लेते हैं फंजीसाइड का स्प्रे करना होता है। कई से स्टेज आ जाते हैं जब उसमें इंसेक्टिसाइड का जो है स्प्रे करना होता है। और दूसरी ओर आप जहाँ मान लेते हैं सरसों उगा रहे हैं, तो सरसों में आप बहुत कम लागत के साथ, यानी आलू की तुलना उसके फर्टिलाइजर के साथ बिल्कुल नहीं की जा सकती। जी, सरल शब्दों में कहें हम तो आप हमारी बात को समझिए कि अगर आप बहुत मतलब लागत को लगा करके बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके जो मुनाफा आप कमा रहे हैं, उसको आप शुद्ध मुनाफा नहीं समझ सकते हैं। और सरसों में आप बहुत कम जो है लागत लगा करके आप अगर जो है उत्पादन ले पा रहे हैं और उससे जो फायदा कमा रहे हैं, तो मतलब जो है वो ज्यादा आपके लिए लाभकारी है। ज्यादा जो है आप निवेश के बिना जो है सरसों खेती कर सकते हैं, इसलिए हमको ये एक प्लस पॉइंट लगता है इसका। जी, तो सरसों की खेती और कितने दिन से कर रहे हैं? जी, सरसों खेती तो बहुत दिन से कर रहे हैं हम जी, लेकिन मान लीजिए 3-4 साल से तो हम मतलब अपने डिपेंडेंसी पे इसको कर रहे हैं जी। और आप कितनी दूर में करते हैं क्षेत्रफल? आप समझिए हमारा कम से कम 1.5 एकड़ तो हम करते ही हैं। 1.5 एकड़ 2 एकड़ इसी के सापेक्ष में करते रहे हैं पिछले 3-4 साल से। जी, तो सरसों की फसल से आप कह रहे हैं कि कम लागत में अच्छा मुनाफा है। जी बिल्कुल। तो किस विधि से करते हैं, कौन सी वैरायटी लगाते हैं, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी, पिछले आप समझिए कि सन 2022 से सन 2022 के सितंबर से हम जो है स्टार एग्री का जो है 10-15 एक वैरायटी है, उसको बोते आ रहे हैं पिछले 2 सालों से। पिछले 2 वर्षों से हम इसको कर रहे हैं, यानी कि इस बार जो बुआई होने वाली है ये हमारा तीसरा सीजन होगा। तीसरा सीजन होगा जी। तो स्टार 10-15 जो है इसका उत्पादन कैसा होता है? स्टार 10-15 का जो उत्पादन होता है, ये आप समझिए कि बाकी के वैरायटीज के कंपेयर में जो है मैक्सिमम होता है। आप समझिए कि हमारा अनुमान अगर ठीक है तो हम 12 से मतलब 14 क्विंटल जो है 1 एकड़ में इसका उत्पादन ले सकते हैं। जी, अच्छा हमें बताइए, पिछले बार जैसे अपने यहाँ पाले की समस्या आ गई थी, बहुत सारे किसान भाइयों की फसलें खराब हो गई थी और सरसों में जो दाने बचे थे वो बहुत कमजोर हो गए थे। देखिए, तो जी आप समझिए इस बात को कि पिछले मतलब कुछ वर्षों में जो उत्तर भारत में सर्दी रही है, इसका प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ा है। पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ा है। उत्तर भारत में जब सर्दियां बहुत सितमगर हो जाती हैं, बहुत तेज सर्दियां हो जाती हैं, तब सिचुएशन में ये है कि आप जो है ऐसी वैरायटी का चुनाव करिए जो पाले के सापेक्ष जो है उसको सहन करने की क्षमता हो। और स्टार 10-15 जो सरसों की वैरायटी है, इसको हम देख रहे हैं पिछले 2 वर्षों से, मतलब 2 वर्षों में आप देख रहे हैं सर्दी कितनी बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल, जनवरी के महीने में सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस प्रकार जब फ्रॉस्ट होता है, पाला आता है, तो उसमें जो है इसके सहन शक्ति अधिक है और जो इसमें मतलब किसी प्रकार का नुकसान हम नहीं देख पा रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। अच्छा, एक चीज और भी देखा
गया कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई उन्हें अगेती बुआई कर दी थी, उनमें पाला नहीं लगा, फिर भी उत्पादन कम हो गया। और आप कह रहे हैं आप 12 से 14 कुंटल उत्पादन ले रहे हैं, वो भी यहाँ पे प्रयागराज में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, मात्र पाला एक मात्र फैक्टर नहीं है जो आप मतलब कह रहे हैं कि केवल पाले की वजह से उत्पादन का असर होता है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं। मान लेते हैं कि आपका सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि मान लीजिए आप कोई वैरायटी लगा रहे हैं और वैरायटी लगा रहे हैं और उसका जो टोटल उत्पादन है, मान लेते हैं उसकी जो उत्पादन क्षमता होती है उसमें फलियां ही कम लग रही हैं, शाखाएं ही कम निकल रही हैं, तो मतलब वैरी तो करेगा ही उत्पादन आपका। स्टार 10-15 की वैरायटी है, इसमें आप समझिए कि इसमें शाखाएं जो होती हैं बहुत ज्यादा निकलती हैं, बाकियों की तुलना में बहुत ज्यादा शाखाएं निकलती हैं। और आप बताएं कि शाखाओं की भी सब मतलब जो है सब ब्रांचेस निकलती हैं, यानी शाखाओं में भी शाखा निकलती है। फर्दर जो है एक शाखा जो एक ब्रांच है आगे चल करके उसमें भी मतलब 4-5 ब्रांचेस निकल जाती हैं। यानी जब आप समझ रहे हैं हमारी बात को कि शाखाओं में भी शाखे निकलते हैं और जो उनमें शाखाएं होती हैं उनमें 50 से 55 जो है फलियां लगती हैं। इस प्रकार से आप समझिए कि उत्पादन जो होता है काफी इंक्रीज हो जाता है। ये आप कह रहे हैं कि आपकी जो मतलब वैरायटी है इसमें शाखाएं काफी अच्छी निकलती हैं, तो शाखाएं तो और भी वैरायटी में निकलती हैं, लेकिन बाद में दाना कमजोर हो जाना, मोला आ जाना, इस तरह की समस्याएं आती हैं, उनसे कैसे आप निपटते हैं? देखिए, हम बता रहे हैं आपसे, एक तो आपका जो एक तथ्य है आपके यहाँ खड़े हैं कि मतलब शाखाएं सब में निकलती हैं। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि शाखाएं सब में निकलती हैं, लेकिन इसमें जो शाखाएं होती हैं पहले से ही मैक्सिमम होती हैं और उसके बाद इनकी सब ब्रांचेस भी होती हैं, अलग अलग शाखाएं भी इसमें निकलती हैं। इस प्रकार से शाखाएं पहले वाली की तुलना में बढ़ गई। आप समझिए हमारी बात को बढ़ गई। दूसरी बात यह है कि इनमें जो फलियां होती हैं 50-55 फलियां लगती हैं, तो एक एक फलियों में अगर आप दानों का मतलब जो ठीक ठाक आंकड़ा निकालना चाहें, तुलना करना चाहें या गिनना चाहें, तो आप समझिए कि आपको कम से कम 20-22 दाने मिल जाएंगे। एक फली के अंदर दाने मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो दाने होंगे बेहद चमकदार होंगे और मतलब बड़े दाने होंगे। आप समझ रहे हैं कि दाने जितने बड़े होंगे उतनी ज्यादा तेल की जो क्वांटिटी होगी, जो ऑयल की मतलब क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो और इसमें तेल का प्रतिशत कैसा होता है? तेल का प्रतिशत की बात अगर करें आप, तो आप समझिए कि आपका मतलब जो तेल का प्रतिशत होगा वो 3/2 से ज्यादा होगा। आप समझिए 42% यानी 40 से 42% तक तेल जो है पिछले वर्षों में इसको आंकड़ा अपना स्पष्ट किए हैं, 40 से 42% तक तेल आपको मिलेगा इसमें से। यानी कि अगर आप जो 1 किलो सरसों जो है इसमें आपको 420 ग्राम जो है आपको मिल जाएंगे तेल। और ये आपका खुद का अनुभव है, आपने उसको तेल निकलवाया हुआ है अपने? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स हमारा खुद का अनुभव है, हमने खुद ट्राई किया इसको। तो ये आपको ज्यादा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी है स्टार 10-15 जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, इसके बारे में वो कहाँ से पता चला, आपने कहाँ से जाना इसके बारे में? देखिए, इसके पहले जब मतलब हम बता रहे हैं आपको, इसको हम पिछले 2 साल से लगा रहे हैं। इसके पहले जब हम खेती किया करते थे यानी सरसों की, तो मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन वाले जाकर के दुकानदार से पूछते थे कि भाई कौन सा ऐसा वैरायटी है जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, अधिकतम उत्पादन वाली हो, उसको दे दीजिए। लेकिन लगाते तो ये कह करके प्रोडक्शन होता नहीं था, तो हमने ऐसा किया कि जो है ऑनलाइन इसकी तलाश की हमने। ऑनलाइन जो है इसको हमने ऑर्डर किया। उसके बाद आप समझिए कि 2022 का जो हमारा क्रॉप था, मतलब ये मस्टर्ड क्रॉप था हमारा, जो सरसों की खेती थी, आप समझिए कि लोग देखा करते थे, कहते थे मतलब कैसे ब्रांचेस निकल रही हैं इसमें, कैसे जो है अधिक उत्पादन हो रहा है। और समझिए तब से न सिर्फ हम इसकी खेती कर रहे हैं बल्कि लोगों को सजेस्ट भी कर देते हैं। लोग आकर के पूछते हैं हमसे कि ऐसा मतलब इसकी वैरायटी कौन सी है। अब वो मतलब न सिर्फ हम करते हैं बल्कि हमारे गांव में और लोग भी करने लगे इसकी खेती। और भी लोग आपके प्रेरित होकर के इसको कर बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, एक समस्या और आती है, जैसे मान लीजिए अगर हम लेबर से कटाई करवानी है या फिर हार्वेस्टर से कटवानी है, तो क्या होता है कहीं पे फलियां पक रही हैं, कहीं पे झड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें ऐसा क्या है? देखिए, बात यह है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार होता यह है कि मतलब एकदम एंड टाइम पर जो हम कटाई करने में अक्षम होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तब सिचुएशन में ये होता है कि फलियां जो होती हैं झड़ जाती हैं, दाने झड़ जाते हैं। लेकिन इस वैरायटी में आपको इस प्रकार चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने महसूस किया है कि इसमें सूख जाने के बाद भी फलियां झड़ती नहीं, तो न तो दाने जो है आपको झड़ते दिखाई देंगे। तो जो ये किस्म आप बता रहे हैं, इसकी बुआई आप कम करते हैं, इसका समय क्या होता है? देखिए जी, इसका सबसे आइडियल समय तो ये है कि यानी आदर्श टाइम जो है वो है कि आप मतलब जो सितंबर महीना है इसके सेकंड हाफ में, यानी 15 सितंबर से लेकर के नवंबर मंथ जो है, नवंबर के महीने की 15 तारीख तक आप बड़े आसानी से इसकी जो है मतलब बुआई कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करिए कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक के बीच में इसकी बुआई करिए, तब अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा आपको। जी, अपने यहाँ एक चीज देखा जाता है कि जो बहुत अगेती में लगा देते हैं, अगर मिट्टी में नमी सही से नहीं होती या कीड़े लग जाते हैं, जमाव सही नहीं हो पाता। और आप इतना अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, तो जमाव कैसे मेंटेन करते हैं कि अच्छे से जमाव हो जाए? देखिए, जमाव जो है, पहली बात यह है कि जमाव यानी कि जर्मिनेशन जो है अच्छा हो आपके लिए, इसकी पहली शर्त ये होती है कि मतलब जो बीज आप लगा रहे हैं उसको जो है आप जो है शोधित कर लीजिए, यानी उपचारित कर लीजिए। तो इस बीज को आप उपचारित करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं इसको उपचारित, क्योंकि ये पहले से ही उपचारित
रहता है जी तो इस प्रकार का मतलब किसी प्रकार का झंझट नहीं होता, हमको कोई समस्या नहीं होती है, सीधे जाकर के इसकी बिजाई कर दी जाती है। जी। तो पौधा उगने के बाद भी तो कई तरह की समस्याएं आती हैं, कीड़े लगते हैं और कई बार देखा जाता है कि फलियों में भी कीड़े लग जाते हैं, तो आपका कैसा अनुभव रहा इसमें? नहीं जी, हमारे साथ ऐसे मतलब हादसे पेश नहीं आए हैं, क्योंकि पहले से बीज उपचारित रहता है और उपचारित बीज जो होता है भविष्य में चल करके जो अच्छा होता है उसमें इस प्रकार के जो है मामले पेश नहीं आते हैं। भाई साहब, आपने काफी अच्छी वैरायटी ढूंढ ली जिससे कि जो है आप काफी अच्छा उत्पादन ले पा रहे हैं, लेकिन आपको मार्केट में जो है बेचते हैं तो कैसा रेट मिलता है इसका थोड़ा उसके बारे में बताएं हमें। देखिए, मार्केट में बेचने के समय आपको अच्छा रेट मिले इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो मतलब उपज है आपकी, जैसे आपकी मान लीजिए सरसों आप बेचने जा रहे हैं, सरसों बेचते समय जो सरसों के दाने होंगे अगर छोटे बड़े होंगे, असमानताएं होंगी, तब जो है इसका जो मतलब प्राइस होगा, जो मूल्य होगा बहुत कम करके मिलेगा। लेकिन स्टार 10-15 जो हम आपसे बता रहे हैं, इसका जो उत्पादन जो होता है इसमें दाने जो होते हैं एक समान होते हैं जी और बड़े भी होते हैं, चमकदार भी होते हैं। आपसे बताए हम कि जो दाने हैं चमकदार हैं, बड़े हैं, और बड़े दाने का मतलब इस बात से सीधे संबंध है कि इसका जो मतलब तेल की क्वांटिटी होगी वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, और बढ़ी हुई मात्रा जो है तो ये सब फैक्टर जो है इसके मूल्य को निर्धारित करते हैं और बाकियों की तुलना में इसका जो है मतलब मूल्य अच्छा मिल जाता है। जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि ये भाई साहब हमारे साथ हैं, सरसों से कितना अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। भाई साहब, हमें आप बताइए, जो किसान भाई जैसे हर साल एक नई वैरायटी की खोज में जाते हैं, किसी में कोई समस्या जाती है, किसी में पाला लग गया तो कोई पकने से पहले जो है फलें झड़नी शुरू हो गई, तो कई तरह की समस्याएं आती हैं, तो किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको कौन सी सरसों की वैरायटी लगानी चाहिए और जो आपकी ये वैरायटी है कितने दिन में तैयार हो जाती है? देखिए जी, आपको 4 महीने तक जो है इसका इंतजार करना होगा, यानी 120 दिन 120 दिन में ये फसल तैयार होगी आपको। और एक बात आप बताएं यहाँ पर कि जैसे कई बार होता है कि फलियां ज्यादा लग गई और इसकी वजह से पौधे पे जो होता है भार बढ़ता है, और बढ़ा हुआ भार जो होता है पौधे को जमीन पर धराशायी कर देता है। इसमें आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, यानी पौधा जो है मजबूत होता है, उसकी जड़ें जो होती हैं, स्टेम तना जो होता है मजबूत होता है, और पौधा जो होता है सार मतलब भार होता है इसको वहन कर सकता है, यानी गिरता नहीं है। दूसरी बात यह है कि 120 दिन में जो फसल है आपको पक करके तैयार हो जाएगी और मार्केट में अच्छा मूल्य मिलेगा। जी। तो जो किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए उसके बारे में बताएं। देखिए, हम कहना चाहेंगे किसान भाइयों से कि आप भी जो है स्टार एग्री का 10-15 जो है सरसों सीड, इसको आप जरूर जो है इसको खरीदिए और इसका जो है बुआई करिए। इससे जो आपका जो है उत्पादन जो है वो काफी प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, और उसके बाद जो आपके मतलब बाकी के जो खर्चे हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मसलन आपको ना तो स्प्रे करना हो किसी प्रकार का, ना किसी प्रकार का मतलब ऐसे व्यवधान आएंगे जिससे आपको नुकसान हो, और इसका जो मात्रा भी है उत्पादन भी है वो बढ़ जाएगा। इसलिए आप स्टार जो है स्टार एग्री का 10-15 जो सरसों का सीड है इसको लेकर के आइए और इससे खेती करिए। दूसरी बात यह है कि जो बाकी चीजें आपने जैसे कहा कि आलू से इसका कंपेयर करिए, तो वहां पर मतलब बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बढ़ी हुई कास्ट के साथ अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं उसके बाद जो फायदे मिल रहे हैं आपको, ये बहुत मतलब लाभकारी नहीं सिद्ध होते हैं। इसलिए सरसों खेती आपके लिए फायदेमंद है, आप भी करिए। जी। तो किसान भाई, ये थे हमारे साथ किसान भाई जो कई तरह की फसलों की खेती करते हैं, जैसे कि ये बता रहे हैं, और इन्होंने कैसे बताया कि 2 साल से जो है स्टार एग्री सीड की स्टार 10-15 वैरायटी को लगा रहे हैं और इससे काफी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इनका खेत खाली है, तो अभी यहाँ पे जो है ये इसको लगाने वाले ही हैं। तो अगर आप भी जो है सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तब आप स्टार एग्री सीड का स्टार 10-15 लगा सकते हैं। इन भाई साहब ने हमें इतनी जानकारी दी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया।